नमस्कार, अधेश द्विवेदी। आज यानी कि शुक्रवार 2 जनवरी 2026 को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सांसद संजय सिंह, जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं, 2 चरण की यात्रा उनकी पूरी हो चुकी है। अब वो तीसरे चरण की यात्रा शुरू करने वाले हैं। इस संबंध में मीडिया को, बनारस के लोगों को, बनारस मिर्जापुर मंडल के नागरिकों को अपने तीसरे चरण की यात्रा के बाबत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बनारस में थे। सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब संजय सिंह ने बताया कि तीसरे चरण की यात्रा मिर्जापुर से शुरू होगी और बनारस, माने उनके कहने का मतलब विंध्य धाम से यात्रा शुरू होगी। विंध्य धाम के शहीद उद्यान से, शहीद स्थल से माता विंध्यवासिनी के दरबार से यह यात्रा निकलेगी और बुद्ध के धाम तक, गौतम बुद्ध के धाम तक जाएगी। इस यात्रा के दौरान जो प्रमुख मुद्दे हैं बेरोजगारी के, उत्तर प्रदेश का युवक जिस तरह से पिछले 11 सालों से छला जा रहा है रोजगार के नाम पर। कभी बात हुई थी 2014 में 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की। आज 2026 में हम आ गए हैं। इन 11-12 सालों में टोटल मिला लिया जाए तब भी 2 करोड़ की संख्या शायद ही पहुंची हो। रोजगार के नाम पर वैकेंसियां निकाली जाती हैं, डेट बढ़ाई जाती है, मुकदमेबाजी होती है। फिर भी अगर किसी तरह से परीक्षा हो गई, परीक्षा की तिथि आ गई, तो पेपर लीक होता है, फिर परीक्षा स्थगित होती है। मतलब कुल मिलाकर के युवाओं को केवल और केवल बरगलाया जा रहा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर केवल और केवल उत्तर प्रदेश के युवाओं को उनके हाथ में डंडा झंडा दे करके विशेष मौकों पर उनको डीजे मुहैया करा करके गालियां बकने, दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करने, उनके घरों में घुसने, उनके छतों पर घुसने, उनके धर्म स्थलों पर घुस करके उनके झंडों को नोचने, इन सब कामों में लगा दिया जाता है। आप कुछ भी बोलिए तो तत्काल उसका प्रतिकार होगा, आपको ट्रोल किया जाएगा। ये ट्रोलिंग पार्टी लगातार उनको प्रेरित किया जाता रहता है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई भी बात करने जाता है तो उसको ट्रोल करना ही करना है और कुछ नहीं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के जो माहौल बनाना शुरू कर दिया है, हिंदुत्व को खतरे में डाल करके, यही उनका स्लोगन होता है कि हिंदुत्व खतरे में आ गया। जो शिक्षा की व्यवस्था है, पाठ्यक्रम में का निर्धारण जिस तरह से हो रहा है, हमने एक 3 सीरीज इस पर मैं चला चुका हूं शिक्षा के
खेल को लेकर की, उस पर भी उन्होंने, संजय सिंह ने अपनी बात की। और उनकी यात्रा में प्रमुख बिंदु बेरोजगारी का होगा, और उसके बाद जो ये चुनाव सुधार के नाम पर एसआईआर कराया जा रहा है, उसका एसआईआर के नाम पर जिस तरह से सोची समझी रणनीति के तहत जो वोट काटे जा रहे हैं, लोगों का अधिकार उनसे छीना जा रहा है, उन सब बातों पर, उन सब मुद्दों पर संजय सिंह ने खुल करके अपनी बात रखी। और अब ये रैली, ये यात्रा कब से कब निकलने वाली है और उन्होंने विस्तार से क्या क्या कहा, हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उन्हीं के मुखारबिंद से सुने कि उन्होंने क्या कुछ मीडिया को बताया, आम आदमी पार्टी किस तरह से उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। तो सुनते हैं संजय सिंह क्या कह रहे हैं। काशी प्रांत की बैठक थी आम आदमी पार्टी की, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और जो काशी प्रांत के संगठन का काम देख रहे हैं, दिल्ली के 3 बार के विधायक अनिल झा जी उस बैठक में थे। पवन तिवारी जी हमारे प्रांत के अध्यक्ष, और उत्तर प्रदेश के निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल जी, मुकेश जी, देवकांत जी, मनीष जी, इन सब की उपस्थिति में आज बैठक हुई और ये तय हुआ कि तीसरे चरण की पदयात्रा मिर्जापुर में शहीद उद्यान से लेके वाराणसी, काशी में सारनाथ तक की जाएगी। ये लगभग 90 से 100 किलोमीटर की यात्रा है जो रूट पूरा तय हुआ है। और 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक ये पदयात्रा होगी। और इसमें प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए एक जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, रोजगार का मुद्दा हमने अपने पदयात्रा का मुद्दा रखा है। हमारा नारा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। जब हम रोजगार दो की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं आंगनबाड़ी से कार्यकर्त्री जो हैं, जिनको उनका मानदेय नहीं मिलता, रोजगार सेवक हैं, आशा बहुएं हैं, शिक्षा मित्र हैं, अटेवा पेंशन की डिमांड करने वाले लोग हैं, यानी अपने अधिकार के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तो वो वर्ग है। और दूसरा जो हमारा नौजवान है, जिसको तारीख पे तारीख मिलती है, एक नौकरी निकली, पेपर लीक हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ, फिर वो मेहनत करता है, दूसरी नौकरी निकली, फिर पेपर लीक हुआ, एक के बाद दूसरा पेपर लीक, दूसरे के बाद तीसरा पेपर लीक। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज बेरोजगारी के कारण त्राहि त्राहि कर रहा है। और जब हमने प्रयागराज में पहली यात्रा का समापन किया था, उस समय वहां के नौजवानों ने बताया था कि बहुत सारे नौजवानों ने आत्महत्या की है बेरोजगारी के कारण। इतना बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आने वाले बुनकर समाज के लोगों की भी बात करते हैं, जो आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग, उनके भी हम रोजगार की बात करते हैं। तो पहला मुद्दा हमारा रोजगार दो है, और दूसरा मुद्दा सामाजिक न्याय दो। अगर हम ये कहते हैं तो अभी पिछले दिनों जिस तरह से
आरक्षण खाया गया पिछड़े वर्ग के लोगों का शिक्षक की भर्तियों में, हमने उसका मुद्दा संसद के अंदर भी उठाया था। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती में लखीमपुर में मामला आया था, आरक्षण खाया गया, बांदा विश्वविद्यालय की भर्ती में आरक्षण खाया गया। तो जिस तरह से आरक्षण जो पिछड़े वर्ग का है उस पर जो हक मारा जा रहा है, भेदभाव की जो घटनाएं आती हैं, कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पर पेशाब चटवाया जाता है, कहीं किसी दलित को अपनी शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, इस प्रकार के कहीं किसी कथावाचक की चुटिया काट ली जाती है। इस प्रकार की जो घटनाएं आती हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी मन को बहुत व्यथित करती हैं। तो दूसरा मुद्दा हमने सामाजिक न्याय दो का रखा है। इन दो मुद्दों के साथ साथ आज जो SIR के नाम पे गड़बड़ झाला चल रहा है, वो विषय भी हम लोग यात्रा में उठाएंगे। हमने पहली जो यात्रा की थी रोजगार दो सामाजिक न्याय दो, फिर हमने यात्रा की रामपुर से अमरोहा वोट बचाओ संविधान बचाओ। तो वोट बचाओ की जब हम बात करते हैं, मैं बहुत हैरान हूं और मीडिया के मित्रों को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। करीब करीब 12 करोड़ 69 लाख वोट ग्रामीण क्षेत्रों का पंचायत चुनाव कराने के लिए उसकी लिस्ट सामने आई है। 12 करोड़ 69 लाख वोट की। ध्यान से सुनिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने किससे तैयार करवाई? राज्य सरकार यानी कि योगी सरकार के कर्मचारियों से। इसमें कौन से मतदाता कवर हुए? सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता। वो सूची क्या कहती है? 12 करोड़ 69 लाख मतदाता उत्तर प्रदेश में हैं। अब केंद्र सरकार के और केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन जो अभियान चलाया गया ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में SIR का अभियान, वो अभियान कहता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 12 करोड़ 55 लाख वोट है। तो आप बताइए शहरी मतदाता कहां चले गए? जो ग्रामीण मतदाता 12 करोड़ 69 लाख है और इनके पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाता 12 करोड़ 55 लाख है, तो फिर तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी का मामला है। आपने 1 करोड़ 26 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में रख दिया कि वो यहां से शिफ्टेड की कैटेगरी में है, यानी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। आपने ये बताया कि उन 1 करोड़ 26 लाख लोगों में से गाजीपुर का रहने वाला, बलिया का रहने वाला, बनारस का रहने वाला, सुल्तानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़ का रहने वाला जो आदमी अहमदाबाद, मुंबई में रह रहा है, वहां का वोटर है या अपने गांव का वोटर है? वहां का वोटर है या अपने जिले का वोटर है? वहां का वोटर है या अपने शहर का वोटर है? अगर उसको आपने यहां मतदाता सूची से बाहर कर दिया और उसका वोट सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर में नहीं बना है, तो वोट के अधिकार से वंचित रह जाएगा। ऐसी संख्या आपने रखी है 1 करोड़ 26 लाख, जिनका कोई माई बाप नहीं, आप बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनका वोट यहां है या किसी और दूसरी जगह पे है। नंबर 1। दूसरी कैटेगरी आपने रखी 84 लाख या 86 लाख के करीब, जो आपने अनट्रेसेबल रखा, यानी व्यक्ति मिला ही नहीं। BLOs पे दबाव बनाया गया, उन्होंने घर बैठे सूची बना दी कि साहब ये आदमी हमको मिला ही नहीं। उसकी संख्या आपने रखी 84 लाख। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियां जो ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में और मोदी योगी जी के नेतृत्व में SIR का अभियान चल रहा है, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। वो विषय भी इस यात्रा के दौरान उठाए जाएंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, एक मामला आया है चौक थाने में कि बीजेपी पार्षद के बेटे ने दरोगा को थप्पड़ मारा है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं इस कार्यकाल में? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी नेताओं का अहंकार बहुत चरम पर पहुंच गया है। उनके अहंकार का आलम यह है कि इंदौर में 10 लोग गंदा पानी पी के मर गए, तो एक नेताजी हैं विजय वर्गीय जी, वो कहते हैं घंटा फर्क नहीं पड़ता। कह रहे फोकट की बात कर रहा है। अभी कैलाश विजय वर्गीय जी मंत्री हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं जहां पे गंदे पानी, नगर विकास विभाग के मंत्री हैं वो, जो कि जिनकी जिम्मेदारी है शहरों में साफ पानी देने की। दूसरी बात, आपने बताया कि एक दरोगा जी को बीजेपी नेता के बेटे ने मार दिया। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी आपको एक नहीं अनेक घटनाएं मिल जाएंगी।
जहां पर बीजेपी नेता अगर है तो आप कोई भी गुंडागर्दी करने के लिए, किसी को भी मारने पीटने के लिए स्वतंत्र हैं, और बलात्कार भी करिए तब भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रशासन शासन आपके साथ खड़ा है। और कोई अगर विपक्ष का व्यक्ति है तो उसको झूठे मुकदमे में भी जेल डाल सकते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी आप सब ने सुना कि संजय सिंह किस तरह से अपनी पार्टी की रणनीति को मीडिया के सामने उन्होंने रखा। बेरोजगारी और एसआईआर को लेकर के किस तरह से अपनी बातों को उन्होंने सामने रखा। यह स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव उस मैदान में जब उतरेगी तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को किस तरह से अपने निशाने पर लेगी। आज की इस प्रेस वार्ता के बाद, पूरा सुनने के बाद आपको क्या कुछ लगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अधीश त्रिवेदी।